विशेष राज के दर्जे दर्जे की जो खबर है, ये तब से ज़्यादा तूल पकड़ी हुई है जब से संसद में बजट पास हुआ है। इस देखिए, ये मामला आज का नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी गांधी मैदान की सभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष मांग किया था, तो सिद्धांता अटल जी सहमत हो गए थे। लेकिन गांधी मैदान से एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते नीतीश जी ने उनको गाड़ी में क्या समझाया, नहीं समझाया, ये नीतीश जी ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन हवाई अड्डा पहुंचते ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं विचार करूंगा, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से गांधी मैदान की सभा में कहा था कि हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, इसका पात्र है। जब हम लोग सत्ता में थे तो नीतीश जी केंद्र में मंत्री थे और उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में सारे संसाधन हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है। और आज जब वो सत्ता में है तो विशेष राज्य का दर्जा का राग अलाप करके अपनी राजनीति को बचाने का सिर्फ प्रयास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब सामने आकर के कह रही है कि हम आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, और उसके बाद भी निर्लज की तरह नीतीश जी कुर्सी पर बने हुए हैं। अब उनका वो बात कहाँ चला गया जब वो कहा करते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी के साथ बिहार की राजनीति और बिहार के हित में उनके साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने को लेकर राजनीतिक दलों की आपस में खूब भिड़ंत हो रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जदयू से सवाल करते हैं कि क्या जदयू अमेरिका के राष्ट्रपति से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, तो इस पर जदयू के भवन निर्माण मंत्री व वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी पलटवार करते हुए ये कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कोई हास्य या तंज करने वाला विषय नहीं है। और उन्होंने ये भी पलटवार करते हुए कहा है कि जब लालू प्रसाद रात में कैबिनेट बुलाने की हैसियत में थे, उस समय उन्होंने बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अशोक चौधरी के इस पलटवार पर क्या सफाई देते हैं। देखिए, सफाई का कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो अशोक चौधरी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी के साथ बिहार की राजनीति करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो 2014 से वर्तमान में अभी भी है, लगातार ये डिमांड पर डिमांड करते जा रहे हैं, फिर भी इनकी मांगों को अनसुना किया जाता है। अनसुना ही नहीं किया जाता, बल्कि अब तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल ही नहीं होता। नीतीश जी, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी ने एक बात तो सही कहा है कि आप जब सरकार के अंग हो, आप सरकार के पार्ट एंड पार्सल हो, तो आप किससे मांग रहे हो विशेष राज्य का दर्जा? आप किससे मांग रहे हो विशेष राज्य का दर्जा? कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं। 39 एमपी आपके हैं और केंद्र सरकार में आप भागीदार हैं, बिहार सरकार में आप लीडिंग पार्टनर हैं, तो आप किससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं? नीतीश जी, बिहार में राजनीति करने का आपके पास अब कोई आधार नहीं बचा है। और बिहार, चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे फिसड्डी राज्य घोषित हो चुका है और आपने उसको इनकार पहले किया था, बाद में इकरार किया, तो आपको लगता है कि जब हम इकरार कर लिए हैं तो अपने भद को मिटाने के लिए और जनता के बीच में अपने चेहरा को बचाने के लिए विशेष राज्य के दर्जा को राग अलापना शुरू किए हैं। जहां तक अशोक चौधरी जी का सवाल है, अशोक चौधरी जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कीजिए कि आपके नेता इस हैसियत में हैं कि वो जब चाहते हैं पलटी मार करके राजनीति को अपने हिसाब से चलाने का काम करते हैं। आप कब बिहार के विशेष राज्य की मांग को लेकर के, बिहार को विशेष पैकेज की मांग को लेकर के राजनीति में पलटी मारेंगे? सिर्फ अपने स्वार्थ में या कुर्सी बचाने की कवायद में पलटी मारते हैं। ये बिहार के ना तो हित में है और ना बिहारियों के हित में है। इस तरह की राजनीति को बिहार की जनता अब नहीं पसंद करती है। सर, विशेष राज के दर्जे दर्जे की जो खबर है, ये तब से ज़्यादा तूल पकड़ी हुई है जब से संसद में बजट पास हुआ है। इस देखिए, ये मामला आज का नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी गांधी मैदान की सभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष मांग किया था,
तो सिद्धांता अटल जी सहमत हो गए थे, लेकिन गांधी मैदान से एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते नीतीश जी ने उनको गाड़ी में क्या समझाया नहीं समझाया ये नीतीश जी ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन हवाई अड्डा पहुंचते ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं विचार करूंगा, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से गांधी मैदान की सभा में कहा था कि हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, इसका पात्र है। तो ये दो तरह की नीतियां नीतीश जी की चलती है। जब हम लोग सत्ता में थे तो नीतीश जी केंद्र में मंत्री थे और उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में सारे संसाधन हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है। और आज जब वो सत्ता में है तो विशेष राज्य का दर्जा का राग अलाप करके अपनी राजनीति को बचाने का सिर्फ प्रयास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके लिए ये चुनावी हथियार है। इनके लिए जब जब राजनीति इनकी फंसती है तो उसको बचाने का हथियार बनाते हैं। और बिहार को जब नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि सबसे फिसड्डी राज्य है, तो उससे अपने चेहरा को बचाने के लिए इन्होंने नया कवायद शुरू किया है। इसमें कहीं कोई नया मामला नहीं है। हाँ, नया मामला यही है कि नीतीश कुमार जी की अब इस मामले में भत पिट रही है। भारतीय जनता पार्टी अब सामने आकर के कह रही है कि हम आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। और उसके बाद भी निर्लज की तरह नीतीश जी कुर्सी पर बने हुए हैं। अब उनका वो बात कहाँ चला गया जब वो कहा करते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी के साथ बिहार की राजनीति और बिहार के हित में उनके साथ खड़े रहेंगे। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, तब भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों बने हुए नीतीश जी, ये समझ से परे है। सर, जदयू के प्रवक्ता नीरज कहते हैं कि क्या राजद विशेष राज्य के दर्जे के लिए कोई राजनीतिक अभियान चला रहा है? राजद तो डे फर्स्ट से जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो उससे पहले बिहार में एक प्रस्ताव आया था विधानमंडल का। उसमें था स्पष्ट रूप से सभी दलों का उसमें एक मत था कि बिहार चूँकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाएगी जब झारखंड अलग हो जाएगा, यहाँ पर जो संसाधन है उसकी कमी हो जाएगी, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और सिद्धांता सभी दलों ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था। और उस समय अटल जी की सरकार ने उसको लगभग स्वीकार कर लिया था, लेकिन नीतीश जी अपनी राजनीति के लिए उसको रुकवाने का काम किए। नीतीश जी दोहरी राजनीति के मापदंड को अपनाते हैं और बिहार के साथ छल करने का काम करते हैं। उनके अंदर खाने में आग लगी हुई है और वो अपने जो एलाइज पार्टनर हैं उनका ना तो सम्मान रखते हैं और ना ही उनके द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जी के साथ किस तरह का छल किया गया, किस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, किस तरह से उनके राजनीति कुंबे को छोटा दिखाने का प्रयास किया गया। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके विधान परिषद के सीटों का बंटवारा कर लिया, लेकिन अपने एलाइज पार्टनर जो जीतन राम मांझी हैं और मुकेश सहनी हैं, जिनका 4 और 7 3 एमएलए है, उनके साथ बात तक करना उचित नहीं समझा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनसे बात कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो राजनीति करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं। ये तो उनके यहाँ आग लगी हुई है और आप देखेंगे कि जो आग लगा है ये 16 के रूप में बिहार को एक नया परिवर्तन का आगाज करेगा। और इस परिवर्तन में बिहार में विकल्प की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल आपके सामने खड़ा नजर आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एजाज अहमद और सुना आपने कि ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो बात है वो नीतीश कुमार का सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी हथियार है। और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के सवाल पे इन्होंने कहा कि उन दोनों के साथ नीतीश कुमार छल कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।